चेज कर पाती है या भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ पाती है या 15 से कम होती है, 15 से ज़्यादा होती है, क्या रहेगा, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखना होगा। लेकिन हाँ, अगर ये ट्रेंड्स इसी तरह के रहते हैं तो फिर तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी बहुमत की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी। अगर इसी तरह की बढ़त को ईवीएम में भी कांग्रेस पार्टी बरकरार रख पाती है तो अभी ये पोस्टल बैलेट में कम से कम एक अच्छी और बढ़िया शुरुआत आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए हुई है। और कांग्रेस पार्टी ने पोस्टल बैलेट के जरिए ये जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि वो आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के, उसमें कम से कम पोस्टल बैलेट में ये दिख रहा है कि जो बढ़त है वो एक अर्ली ट्रेंड्स में कांग्रेस ने यहाँ पर ठीक ठाक बना ली है। 41 सीटें अगर कांग्रेस के पास आ रही हैं, बढ़त के तौर पर अगर दिख रही हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्या अभी कांग्रेस पार्टी के सामने यहाँ पर कम से कम इस बार के इस विधानसभा चुनावों में नजर नहीं आ रही है। तो ये 15, 41 और 5 ये टैली है। गढ़ी सांपला किलोई से आप देख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, कैथल से आदित्य सुरजेवाला आगे चल रहे हैं और इसी तरह से और भी बहुत सारी सीटें हैं। जैसे हिसार में आप देखेंगे तो सावित्री जिंदल जो कि निर्दलीय के तौर पर थी वो आगे चल रही हैं। लाडवा से अगर आप देखेंगे तो नायब सैनी आगे चल रहे हैं। अंबाला कैंट से आप देखेंगे तो अनिल विज आगे चल रहे हैं। ये असंध से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बहुत सारी सीटें हैं। अब चूंकि 41, अब देखिए ये थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अभी 37 और 19 का जो आंकड़ा है वो दिख रहा है। थोड़ा सा गेन आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है 15 से 19 पर और कांग्रेस 37 पर अभी है। लेकिन फिर भी गैप अभी आप देखेंगे तो ये अच्छा खासा है। 5 पर अभी अन्य आगे बताए जा रहे हैं। कुल 61 सीटों में अब आप देखेंगे तो पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो ये कहती है। देखिए 37, 19 और 5 का ये जो आंकड़ा है वो दिख रहा है। लेकिन अभी भी लगभग 18 सीटें आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी बढ़त 18 सीटों पर बनाए हुए थे। ये गैप अभी बीजेपी और कांग्रेस में 18 सीटों का है। तो ये बड़ा गैप है। और अभी बार बार चूंकि मैं इसलिए आपको ये याद दिला रहा हूं कि तो इसको थोड़ा सा स्पष्टता के साथ समझते रहिए। ये रुझान है, नतीजे नहीं है, रुझान है। और रुझान भी सेटल्ड होने में, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्पष्टता इसमें तब आएगी जब कम से कम आप मान के चलिए कि कहीं 12 राउंड की गिनती होनी है तो 8 से 10 राउंड जब गिनती हो जाए तो वो समझ में आता है। और जब ठीक ठाक बढ़त आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जब बना लेता है तो उसको थोड़ा सा चेस कर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर वोट कितने हैं उस हिसाब से भी ये स्पष्ट होना शुरू हो जाता है कि फिर जो जीत है उसकी ओर बढ़ता हुआ कौन दिख रहा है। लेकिन रुझान हाँ कुछ इस तरह के कह रहे हैं। जो रुझान हम आपको लगातार बता रहे हैं, 90 में से 61 के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 19 पर है, 39 पर 36 पर माफ कीजिएगा है कांग्रेस और 6 पर हैं अन्य। तो ये कुछ जो रुझान है वो इस प्रकार के नज़र आ रहे हैं। तो अगर 16-17 सीटों पर कांग्रेस ने लीड बना रखी है तो भी आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये एक अच्छी बढ़त है। और 19 सीटों पर बीजेपी, 36 पर कांग्रेस और 6 पर अन्य, ये दिखा रहा है कि अभी फिलहाल पोस्टल बैलेट में तो कम से कम कांग्रेस रुझानों में बाजी मारती हुई दिख रही है। तो बहुत सारे आपने देखे कि जो एनालिसिस हैं वो भी इस ओर इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस इस बार अच्छा प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में करेगी। लेकिन आश्वस्त चूंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने परफॉर्मेंस को लेकर के है, अन्य पार्टियां भी हैं, इसलिए जब तक ये नतीजे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि परिणामों के तौर पर आपको न दिखने शुरू हो जाए तब तक स्पष्टता के साथ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इंडिया न्यूज़ हरियाणा चूंकि हर एक सीट पर अपनी नज़र बनाए हुए है तो अपडेट वहाँ से जो मिल रहा है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। अभी देखिए फिर से जो अपडेट है वो कुछ ये कह रहा है कि 20 पर बीजेपी है और 34 सीटों पर कांग्रेस। तो यहाँ पर भी गैप हालांकि बरकरार है, लेकिन बीजेपी ने थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कवर अप किया है। अब 20 और 34 पर जो बढ़त है वो दिख रही है। लेकिन अभी भी कांग्रेस के पास एक अच्छी खासी आप कह सकते हैं कि जो बढ़त है वो पोस्टल बैलेट में भी नजर आ रही है। 7 अभी अन्य के पास चले गए हैं, यानी कि जो कांग्रेस एक तरीके से आप कह रहे हैं कि 41 तक पहुंची थी, उसमें कुछ सीटों पर अभी उसने उसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा झटका लगा है रुझानों में। क्योंकि 41 ये जो टैली थी वो कांग्रेस पार्टी की आप देख रहे थे कि बढ़त में पहुंच गई थी। बीजेपी 15 पर स्टक थी तो 5 का गेन आपने देखा कि 20 सीटों तक पहुंच गई बीजेपी। लेकिन उधर जो 3 पर आप अन्य को देख रहे थे वहां हो गए हैं 7 और अब देखिए हो गया है 8। बीजेपी की हो गई है 21, यानी कि और थोड़ा सा बीजेपी ने गेन किया है भी। कांग्रेस जो 41 तक पहुंची थी वो आ गई है 32 पर। तो ये मैंने आपको इसलिए पहले बार बार कहा और इसलिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि ये बहुत
शुरुआती रुझान है, एक बहुत अर्ली ट्रेंड जिनको हम लोग कहते हैं, बहुत शुरुआती रुझान, और इसलिए बहुत शुरुआती रुझान अभी इसको सेटल डाउन होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि जब तक ईवीएम नहीं खुलेंगे, जब तक ईवीएम की काउंटिंग शुरू नहीं होगी, तब तक स्पष्टता के साथ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद अब ईवीएम जैसे ही खुलेंगे, उसके बाद ये जो टैली है वो एक स्पष्टता दिखाती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बढ़त जो कांग्रेस ने बना ली है वो स्पष्ट तौर पर दिख रही है, यानी कि अभी भी सबसे ज़्यादा सीटों पर बढ़त बनाने वाली पार्टी कांग्रेस ही आपको यहाँ पर टैली में नजर आ रही है। 32 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जो बढ़त है उसको बरकरार रखा है, 21 पर बीजेपी ने अपनी बढ़त को बनाया हुआ है और 8 पर अन्य भी हैं, निर्दलियों पर भी या अन्य जो पार्टियां हैं उस पर भी आप ज़रा नज़र रखिएगा कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है किसी पार्टी को तो फिर सारा दारोमदार ये जो अन्य आपको दिख रहे हैं इनके ऊपर जाकर के टिकेगा। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या जो पार्टियां हैं वो अपने दम पर सरकार बना रही हैं, या फिर कोई पार्टी ऐसी है जो सिंगल लार्जेस्ट अगर बन रही है तो फिर उसके पास ऑप्शन के तौर पर क्या है, क्योंकि अभी भी स्पष्ट बहुमत तक आप देख रहे हैं कि रुझानों में भी कोई पार्टी नहीं पहुंची है। कांग्रेस ज़रूर 41 तक गई थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि वो थोड़ा सा और कम हुआ है, वो 32 आ गया है आंकड़ा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस की जो लीड है वो रुझानों में अभी कांग्रेस दिखती है आपको आगे, क्योंकि 32 सीटों पर कांग्रेस ने जो अपने बढ़त है वो बना लिया। अब देखिए थोड़ा सा और कम हो गया है, बीजेपी इधर थोड़ा बढ़ी है 23 पर और कांग्रेस आ गई है 29 पर, और अन्य के खाते में एक और चला गया, वो हो गया है 9। तो इसीलिए बहुत दिलचस्प है इस बार का हरियाणा का ये विधानसभा का चुनाव। बढ़त के साथ अब देखिए ये आंकड़ा धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। अभी अब 23 और 29 आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत आप ज्यादा गैप आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, तो 23 और 29 हो गया है 61 में, और 9 के पास चले गए हैं, अन्य के पास 9 चला गया है। तो ये अब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे रेस में कहीं बीजेपी आपको इसमें दिख रही है। लेकिन एक वो आपने देखा कि जब शुरुआती जो बड़े अर्ली ट्रेंड्स जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें 41 तक पहुंच गई थी कांग्रेस पार्टी और 15 पर भारतीय जनता पार्टी थी, वो एक अच्छा खासा आप कह सकते थे कि जो है जो गैप था वो दिख रहा था। लेकिन बहुत दिलचस्प ये हो रहा है कि जो अन्य हैं, यानी कि जो निर्दलीय के तौर पर चुनाव में गए थे, 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपनी बढ़त है उसको बरकरार रखा है, बढ़त को बनाए रखा है। अभी आप देखेंगे तो 24 और 28 का जो एक फासला है वो आपको दिख रहा है, यानी कि अब यहां से केवल 4 सीटें कांग्रेस के पास ज़्यादा हैं बढ़त वाली। ये देखिए किस तरीके से बदलता है, और इसीलिए मैंने कहा कि बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं, इस पर नज़र लगातार आप रखिए। और इस तो इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार एक एक सीट की अपडेट पल पल आप तक पहुंचाता रहेगा। सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों के जो रुझान हैं वो किस तरह से कह रहे हैं ये हम आपको लगातार बता रहे हैं, और ये एक एक आंकड़ा हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस बीच मेरी सहयोगी अंशिका भी जुड़ गई है ब्रेकिंग सेंटर से। मैं अंशिका का रुख करता हूं। अंशिका, ओवर टू यू, और हमारे दर्शकों को जरा बताएं कि इस समय जो हम टैली देख पा रहे हैं, जो इस समय रुझान आ रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। अंशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल आयुष, देखिए जो रुझान अब तक सामने आए हैं उनके मुताबिक खेल बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ पिछले दिनों लगातार बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा करती दिखाई दे रही थी, वहीं पोस्टल बैलेट के जो ये आंकड़े हैं, जो रुझान अब तक सामने आए हैं, उसमें बीजेपी 24 पर बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस जो है वो 28 पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके साथ ही अन्य दल जो हैं, अन्य जो हैं वो 9 पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो लगातार आप देखिए खेल बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। रिकॉर्ड तोड़ने की बात एक तरफ बीजेपी करती जा रही थी और कांग्रेस की ओर से भी आपने देखा, और सभी ने ये चीज़ देखी थी कि कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस बार के चुनाव को लेकर कांग्रेस दिखाई दे रही थी। लगातार कांग्रेस आलाकमान से लेकर के हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है चुनावी मैदान में जब प्रचार प्रसार के लिए उतरे हुए थे, तब सभी ये कहते नजर आ रहे थे कि बीजेपी का सफाया इस बार कांग्रेस कर देगी और एक रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार इस बार बनाएगी। हालांकि अब जो रुझान अभी तक सामने आए हैं, बहुत ज़्यादा दिलचस्प ये रुझान है, क्योंकि 24 सीटों पर देखिए बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस जो है 28 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जेजेपी का तो खाता भी नहीं खुला है अभी तक, और साथ ही इनेलो का भी अब तक यहाँ पर खाता नहीं खुला है, यानी कि 0 सीटें दोनों ही पार्टियों के खेमे में अभी तक
नजर आ रही हैं। तो सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो आंकड़े हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच के ये हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां हमेशा से देखा जाता है कि कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों के बीच में होती है। चुनाव प्रचार के दौरान भी पूरी ताकत दोनों पार्टियों के चुनावी प्रत्याशियों की ओर से झोंक दी गई थी, लेकिन अब जो आंकड़े हमारे सामने हैं, हालांकि पोस्टल बैलेट के ये आंकड़े हैं, अभी धीरे धीरे आंकड़ों में ये जो रुझान है इनमें बढ़त नजर आएगी और देखना होगा कि भाजपा की खेमे में कितनी सीटें जाती हैं और कांग्रेस के खेमे में कितनी सीटें जाती है। लेकिन इंडिया न्यूज़ हरियाणा की तरफ से लगातार सुबह सवेरे से ही ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। 90 विधानसभा सीटों पर फिलहाल काउंटिंग जारी है। अंतिम नतीजे तभी सामने आएंगे जब ये काउंटिंग पूरी हो जाएगी, लेकिन जो रुझान अभी फिलहाल हमारे सामने है बेहद दिलचस्प और खेल भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से ये रुझान जो है आगे होते जाएंगे, एक पार्टी के खेमे में ज़्यादा सीटें जाती जाएंगी, एक पार्टी के खेमे में कम सीटें आएंगी, तो ऐसे ही ये खेल चलता रहेगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि जो फाइनल नतीजे आते हैं वो क्या होते हैं। आयुष, तो फिलहाल हरियाणा के रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है। तो फिलहाल 2 सीटों पर अब देखिए इनेलो भी आगे हो गई है। यहाँ पर इनेलो का खाता मैं आपको बता दूं कि खुल गया है। 36 सीटों पर कांग्रेस फिलहाल आगे है और बीजेपी ने 20 सीटों पर अब बढ़त बनाई हुई है। 20 सीटों पर बढ़त बनाते हुए बीजेपी यहाँ पर और 36 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। 3 सीटों पर अन्य को बढ़त मिली हुई है। आंकड़े देखिए लगातार ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी फिर आते नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प जो है वो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच के आंकड़े हैं। हालांकि इनेलो का खाता भी यहां पर खुल गया है और 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं इनेलो, लेकिन जेजेपी का खाता अब तक नहीं खुला है। यहां पर जेजेपी की तरफ से भी दुष्यंत चौटाला हो या फिर जेजेपी के तमाम नेता हों, सभी ये कहते नजर आए थे पिछले दिनों कि एक किंग मेकर की तरह हरियाणा में काम कर रही है जेजेपी, और कहा यह भी गया था कि जो भी पार्टी जीतती है उसके बाद फैसला होगा कि किस पार्टी के साथ जेजेपी को जाना है, किस पार्टी को जेजेपी को समर्थन देना है। हालांकि एएसपी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में इस बार जेजेपी ने अपना चुनाव लड़ा और इनेलो ने बीएसपी के साथ अपना चुनाव लड़ा। यहाँ पर एक सीट पर बढ़त बनाते हुए इनेलो का खाता भी हालांकि खुल चुका है। बीजेपी का आंकड़ा आप देख रहे हैं, जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी फिलहाल 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आप लगातार आंकड़ा देख रहे हैं कि कांग्रेस के खेमे में ज़्यादा सीटें फिलहाल नजर आ रही हैं। तो 90 विधानसभा सीटों में से 68 सीटों को लेकर ये रुझान आप देख रहे हैं। हालांकि ये रुझान है जो अंतिम आंकड़े होंगे वो काउंटिंग पूरी होने के बाद सामने आएंगे। उसके बाद देखना होगा कि किस पार्टी के हाथ जीत लगती है और किस पार्टी को इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में हरियाणा के इस रण में हार का मुंह देखना पड़ता है। हालांकि बेहद दिलचस्प ये मुकाबला इस बार का रहा है और क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया था, जहां बीजेपी का कब्जा लोकसभा की ज़्यादातर सीटों पर रहा, वहीं जब नतीजे सामने आए तो एक झटका भी कह सकते हैं बीजेपी को लगा और राहत कांग्रेस को वहां पर लगी थी, क्योंकि 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के खेमे में गई, 5 सीटें कांग्रेस के खेमे में गई। कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस था वहीं से बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद से ही लगातार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस ये कहती हुई नजर आई कि इस बार विधानसभा चुनाव का जो रण होगा हरियाणा में वो सीधे कांग्रेस ही जीतेगी। और उसके लिए हालांकि प्रचार प्रसार के दौरान भी कांग्रेस की ओर से तमाम प्रयास भी किए गए। हालांकि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी प्रचार प्रसार के दौरान। लोगों के बीच जब कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंच रहे थे तो अपनी जो तमाम गारंटियां कांग्रेस की ओर से घोषणा जिनकी की गई थी, जो कांग्रेस की ओर से अपना गारंटी पत्र निकाला गया, जो कांग्रेस की ओर से वादे किए गए, उनके आधार पर लोगों से वोट मांगे गए। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार ये बात भी कही गई कि जब कांग्रेस की सरकार अगर हरियाणा में बन जाती है तो वो वादे
पूरे पार्टी की ओर से किए जाएंगे। फिलहाल आप जो आंकड़े देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, उसमें बीजेपी ने 16 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस ने 48 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और इनेलो ने 1 सीट पर बढ़त बनाई है, तो अन्य ने 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। अब अन्य में आप देखिए निर्दलीय भी शामिल हैं या फिर क्षेत्रीय दल जो है वो भी यहाँ पर शामिल है। 68 विधानसभा सीटों का ये जो रुझान है आपके टीवी स्क्रीन पर है और कांग्रेस ने फिलहाल इसमें बढ़त बनाई हुई है। बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार का देखा जा रहा है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर रही। 10 साल कांग्रेस सत्ता से बाहर रही हरियाणा में और बीजेपी ने 10 साल तक सत्ता में काबिज बीजेपी रही। यहाँ पर 10 साल तक बीजेपी ने शासन किया और इस बार रिकॉर्ड बीजेपी को तोड़ना था क्योंकि लगातार कहा यही जाता रहा है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है, आज तक का रिकॉर्ड है कि हरियाणा में भी उसी पार्टी की सरकार होगी। लेकिन इस बार जो आंकड़े सामने आएंगे, जब फाइनल नतीजा सामने आएगा तो उसके बाद देखना होगा कि क्या ये रिकॉर्ड कायम रहता है, क्या ये जो मिथ है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी रहेगी, क्या ये जो मिथ है वो बना रहता है या फिर ये भी इस बार टूटता हुआ नजर आता है। और इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आप देखिए आंकड़ा जो है वो कह रहा है कि बीजेपी 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस अभी फिलहाल 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। हिसार से सावित्री जिंदल अभी आगे चल रही हैं। ये जो बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, उसके मुताबिक हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रही है। निर्दलीय प्रत्याशी हैं सावित्री जिंदल और हिसार से आगे चल रही है। नू से कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस नू से आफ्ताब अहमद आगे चल रहे हैं और कांग्रेस ने फिलहाल 48 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। आफ्ताब अहमद फिलहाल नू से आगे चल रहे हैं। इनेलो ने 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो हिसार से आप देखिए सावित्री जिंदल आगे चल रही है। निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल फिलहाल हिसार सीट से आगे चल रही है और नू से आफ्ताब अहमद आगे चल रहे हैं। 90 विधानसभा सीटों पर ये काउंटिंग लगातार जारी है और आंकड़े अभी जो सामने आए हैं, फिलहाल जो रुझान आपके सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे इन रुझानों में भी हम देखते जाएंगे कि ये जो रुझान है वो बढ़ते चले जाएंगे आगे। फिलहाल जो हमारे सामने रुझान है, बीजेपी ने 16 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस ने 48 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। यानी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की ये जो मतगणना हो रही है, इसमें अभी जो हमारे सामने रुझान है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। एक बड़ी राहत कांग्रेस के लिए यहाँ पर हो सकती है ये, क्योंकि हालांकि रुझान है ये, लेकिन फिर भी जो आंकड़े इस वक्त हमारे सामने है उसके मुताबिक कांग्रेस आगे है। महम सीट पर भी कांग्रेस देखिए आगे चल रही है। महम सीट जो है कांग्रेस उस पर आगे चल रही है। हिसार सीट पर सावित्री जिंदल आगे है। नू से आफ्ताब अहमद आगे चल रहे हैं और महम सीट पर भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। इनेलो ने अभी फिलहाल 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। अन्य ने 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और अब देखिए जो काउंटिंग है वो 69 सीटों पर हो गई है। यानी कि 69 सीटों के ये जो रुझान आपके सामने है, जिसमें बीजेपी ने 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और करनाल में भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल 49 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। इनेलो ने 1 सीट पर बढ़त बनाई है और अन्य ने 4 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। मैं लगातार आपको बता रही हूँ कि जो आंकड़े आपके सामने हैं वो केवल अभी रुझान है। फाइनल नतीजे जब सामने आएंगे तब देखना होगा और तब देखना भी दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार किस पार्टी को जीत हाथ लगती है और किस पार्टी के हाथ हार आती है। लेकिन करनाल में भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। नू से आफ्ताब अहमद आगे चल रहे हैं। हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं। महम सीट की अगर बात कर ले तो यहाँ भी कांग्रेस ने बढ़त बनाए हुए है। पूरी फॉर्म में इस बार कांग्रेस नजर आ रही थी। लगातार ये जो रुझान है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बीजेपी ने 15 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है तो कांग्रेस ने 51 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इनेलो ने अब भी 1 सीट पर ही बढ़त बनाई हुई है। लेकिन अन्य का यहाँ पर आंकड़ा बढ़ गया है, जो रुझान है वो बढ़ गया है। अन्य ने 4 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाई हुई है। अब देख लिया जाए
तो 71 सीटों पर ये रुझान अभी हमारे सामने है। 5 सीटों पर अन्य को अब बढ़त है। तो लगातार आप देख रहे हैं, एक सीट पर इनेलो को बढ़त मिली हुई है, कांग्रेस को 51 सीटों पर बढ़त मिली है, तो वहीं बीजेपी को 15 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। एक कहीं ना कहीं राहत भरे आंकड़े आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए यहाँ पर ये जो रुझान सामने हैं हमारे, ये कांग्रेस के लिए बेहद राहत भरे हैं। जो पिछले दिनों कांग्रेस की ओर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा रहा था कि इस बार हरियाणा में रिकॉर्ड टूटेगा, इस बार बीजेपी का हरियाणा में सफाया होगा, वो इन आंकड़ों में, इन रुझानों में अब कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जो हमारे सामने आंकड़े हैं उनके मुताबिक देखा जा सकता है। हालांकि अभी भी मैं आपको कह रही हूं कि फाइनल नतीजे ये नहीं है, ये हमारे सामने रुझान है। 73 सीटों पर काउंटिंग के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी 16 सीटों पर अब बढ़त बनाए हैं, कांग्रेस 52 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनेलो 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं और अन्य जो है वो 4 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। ऐलनाबाद से अभय चौटाला आगे चल रहे हैं, ये बड़ी अपडेट मेरे सामने है। ऐलनाबाद से फिलहाल अभय चौटाला आगे चल रहे हैं, ये बड़ी अपडेट मैं आप सभी के साथ साझा कर दूं। अभय चौटाला ऐलनाबाद से फिलहाल आगे चल रहे हैं। हिसार से सावित्री जिंदल अब तक आगे है, महम सीट से भी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं, महम सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। और साथ ही साथ ऐलनाबाद का भी अपडेट आप देख रहे हैं कि अभय चौटाला आगे चल रहे हैं। इस बार अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो 67% मतदान हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार हुआ है और काफ़ी अच्छा एक प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला, काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मतदान का सामने आया था, 67%। हालांकि कई सीटें ऐसी रहीं जहाँ पर मतदान बहुत कम हुआ, जो आंकड़े थे, जो वोटिंग परसेंटाइल था वो काफ़ी निराशाजनक सामने आया। लेकिन जो 67% मतदान हरियाणा में हुआ है उसके मुताबिक उसके बाद अब यहाँ पर काउंटिंग फिलहाल जारी है, जिसमें 16 सीटों पर अब देखिए बीजेपी ने बढ़त बना ली है, कांग्रेस ने 52 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, इनेलो ने 1 सीट पर बढ़त बनाई है और जेजेपी का खाता, जो पार्टी अपने आप को हरियाणा विधानसभा चुनाव में किंग मेकर के तौर पर लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही थी, उस पार्टी का अब तक खाता नहीं खुला है। कैथल से आदित्य सुरजेवाला फिलहाल आगे चल रहे हैं, अन्य जो हैं उन्होंने 4 पर बढ़त बनाई है। तो कैथल से आदित्य सुरजेवाला अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो 90 विधानसभा सीटों को लेकर ये काउंटिंग लगातार जारी है। 73 विधानसभा सीटों की ये रुझान अब सभी के सामने है। कैथल से आदित्य सुरजेवाला आगे हैं और इसी के साथ आप जो आंकड़े देख रहे हैं, जो रुझान आप देख रहे हैं, उसमें बीजेपी ने 16 पर बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस ने 52 पर बढ़त बनाई हुई है, इनेलो ने 1 सीट पर बढ़त बनाई है, जेजेपी का खाता अब तक खोला नहीं है। इसी तरह हिसार से अगर देख लिया जाए तो सावित्री जिंदल जो है वो बढ़त बनाए हुए है। नूह से आफताब अहमद आगे हैं और महम सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ऐलनाबाद से आपने देखा कि अभय चौटाला आगे चल रहे हैं, कैथल से आदित्य सुरजेवाला आगे चल रहे हैं। लगातार ये रुझान आप देख रहे हैं। हिसार से देखिए सावित्री जिंदल, ये अपडेट मेरे सामने जो है, सावित्री जिंदल हिसार से आगे चल रही हैं। तो बेहद दिलचस्प इस बार का ये विधानसभा चुनाव रहा है और ये जो हमारे सामने रुझान है वो भी काफ़ी दिलचस्प रुझान है, क्योंकि रिकॉर्ड इस बार बीजेपी को तोड़ना था। बीजेपी ने जो दावा किया कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव इस बार हरियाणा में लड़ा गया और लगातार दावा किया गया कि इस बार फिर से बीजेपी की ही सरकार आएगी। हालांकि इस बीच कई ऐसे उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। जब टिकट बंटवारे का वक्त था, कई नेता ऐसे थे जो उम्मीद लगाए बैठे थे, जो आस लगाए बैठे थे कि हमें टिकट मिलेगी, लेकिन जब बीजेपी की लिस्ट सामने आई, कई नेताओं का, कई सिटिंग विधायकों का भी टिकट वहां से काट दिया गया। ऐसे में नाराजगी के चलते कई पार्टी के नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कई नाराजगी
अपनी जाहिर करते हुए नजर आए, तो कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला भी किया। हालांकि कुछ नेताओं को नायब सिंह सैनी की ओर से और पार्टी के अन्य नेताओं की ओर से भी मनाया गया और उसमें कामयाबी भी हासिल की गई, जिसके बाद आपने देखा कि उन नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला अपना खत्म किया और उसके बाद बीजेपी को फिर से एक बार समर्थन दे दिया था। लेकिन कई ऐसे नेता भी थे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा भी और बीजेपी के कहीं ना कहीं वहां पर वोट भी कटे हैं। हालांकि अब जो रुझान आप देख रहे हैं उसके मुताबिक 16 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस ने 52 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। जेजेपी का खाता अब भी नहीं खुला है। रोहतक से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मनीष ग्रोवर बीजेपी के प्रत्याशी रहे, वो आगे चल रहे हैं फिलहाल रोहतक से। और इसी तरह जैसा मैंने आपको बताया कि बीजेपी में कहीं ना कहीं नाराजगी नेताओं की थी, उसी तरह कांग्रेस की भी जब लिस्ट सामने आई थी तब कांग्रेस के भी कई नेता नाराजगी के चलते या तो पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी या फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया या फिर अपनी नाराजगी वो जाहिर करते हुए नजर आए। हालांकि चुनाव के बीच में आपने देखा था कि कुमारी सैलजा को लेकर, रणदीप सुरजेवाला को लेकर जो एक अंतर कलह की खबरें लगातार कांग्रेस में चल रही होती है, वो सभी चीजें चुनाव के दौरान भी देखी गई। घोषणा पत्र जब लॉन्च किया गया चरखी दादरी से बीजेपी के सुनील सागवान आगे चल रहे हैं, तो लगातार जिस रुझानों पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी वो रुझान एक एक करके अब सामने आने शुरू हो चुके हैं। चरखी दादरी से बीजेपी के सुनील सागवान चल रहे हैं आगे। वहीं ओवरऑल रिजल्ट भी आप देख पा रहे हैं, 90 में से 73 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। वहीं बीजेपी 16 पर है, कांग्रेस 52, तो कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। हालांकि जेजेपी का अभी तक खाता नहीं खुला है। वहीं यहाँ देखिए इनेलो के पास खाते में 1 सीट गई है अभी तक और अन्य के पास 4, तो धीरे धीरे करके रुझान सामने आ रहे हैं। चरखी दादरी से बीजेपी के सुनील सागवान आगे बताए जा रहे हैं, सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं। फैसले का ये दिन, हिसार से उम्मीदवार सावित्री जिंदल जो हैं वो आगे चल रही हैं, सबसे अमीर उम्मीदवार ये बताई जा रही थी और हिसार से आगे चलती हुई नजर आ रही हैं। तो हॉट सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जहां फैसले का आज महत्वपूर्ण दिन है। एक एक करके सामने आती नजर आ रही है। 1 सीट पर इनेलो आगे, तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, 1 सीट पर इनेलो चल रही है आगे। तो ये रुझान कुछ इस प्रकार से सामने आते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा को लेकर के देखिए एक एक करके जो रिजल्ट, जो तमाम चीजें सामने आ रही है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बहुमत मिलती सीधी तौर पर नजर आ रही है। कांग्रेस एक एक करके देखिए पड़ाव जो है काफी तेजी से पार करती कांग्रेस नजर आ रही है और कांग्रेस के आंकड़े एकदम आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती हुई और अब ईवीएम मशीन से गिनती शुरू हो चुकी है। पहले राउंड में बीजेपी के सुनील सागवान आगे, तो वहीं इस बीच कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित श्री दक्षिणी मुखी हनुमान मंदिर में पूजा भी की थी। वो तस्वीरें भी आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखी। 22 जिलों में 93 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। बादशाहपुर, गुरुग्राम और पटौदी विधानसभा सीट की काउंटिंग के लिए 2-2 सेंटर और बाकी 87 सीटों के लिए 1-1 सेंटर बनाया गया है। 5 अक्टूबर को चुनाव में प्रदेश में 67% जो है वो वोटिंग हुई है, जो पिछले चुनाव से 0.03% कम है। वहीं आपको बता दें कि एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती जरूर दिख रही थी और ये जो आंकड़े, ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, इस पर भी ऐसी ही तस्वीरें दिख रही है, जहां कांग्रेस को 50 से 55 सीटें मिलने की उम्मीद जाहिर की गई थी।
लेकिन हरियाणा में जो ट्रेंड है वो भाजपा के पक्ष में भी जा रहा है, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस ने जो दमदार प्रदर्शन किया इस बार, उसके रुझान भी अब सामने आने शुरू हो गए हैं। देखिए, ट्रेंड की बात हम यूं कह रहे हैं क्योंकि 2000 से 2019 तक हरियाणा में 5 विधानसभा चुनाव में 2 बार ऐसा हुआ जब वोटिंग प्रतिशत गिरा या फिर उसमें 1% की मामूली बढ़ोतरी हुई। दोनों ही बार में राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की ही स्थिति बनी और उसका फायदा उस समय सत्ता में रह रही पार्टी को ही मिलता नजर आया और यही एक मुख्य वजह है जिस कारण बीजेपी को लेकर के भी आंकड़े थोड़े थोड़े से साफ होते नजर आ रहे हैं। तो लगातार देखिए, यहाँ पर आज मतगणना का दिन और इस दिन को लेकर के ये पूरी तैयारियां भी नजर आई, जिसके बाद अब रुझानों में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी देखने को मिल रहा है। जहां आपको बता दें कि यहाँ पर मतगणना का दिन वहीं देखिए, सबके दावे सरकार बनाने के ही सामने आ रहे हैं। दावों में कहा गया कि हम सरकार जरूर बनाएंगे, फिर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य दल हो, हर किसी के द्वारा तो लगातार देखिए यहाँ पर जारी है। और चलिए, इसी बीच आपको बता दें कि ब्रेकिंग सेंटर यहाँ से सीधे चलते हैं जहाँ से हमारी सहयोगी दीप्सी हमारे साथ बनी हुई है। दीप्सी, ओवर टू यू। बिल्कुल सीमा, देखिए लगातार हम अपने दर्शकों तक वो आंकड़े पहुंचा रहे हैं जिन आंकड़ों के जरिए धीरे धीरे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि किस सीट पर कौन आगे है और आगे अब जीत किसको हासिल होगी। 5 सीटों पर अन्य की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है, लेकिन आपको बता दें कि 1 सीटों पर इस वक्त इनेलो आगे है, जो कि लगातार तमाम बड़े दावे करती आ रही थी राजनीतिक पार्टियां। अब उन दावों की सच्चाई देखिए, 60 सीट पर इस वक्त कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त बढ़त 58 सीटों पर, हालांकि कांग्रेस आगे चल रही है इस वक्त। अब ये ताजा अपडेट जो आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को बता दें, 20 सीट पर बीजेपी की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लाडवा सीट की बात करें, जहां से नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में थे, वो फिलहाल आगे बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन आंकड़ों को समझना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करते हैं तो एग्जिट पोल के आंकड़े भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में नजर आए थे। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बहुत ज्यादा विश्वास लोग नहीं करते हैं। अब वो आंकड़े किस तरह से आगे तब्दील होते हुए, चूंकि खुशियां कांग्रेस पार्टी में लगातार देखने को मिल रही थी, अब जो अभी बढ़त बनाए हुए हैं कांग्रेस पार्टी, ऐसे में और जो उनकी खुशियां हैं, जो दावे हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये आंकड़े आगे चलकर अभी और बदलाव इसमें होंगे, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। शुरुआती जो रुझान है उसमें फिलहाल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी की भी बढ़त जो कई सीटें हैं उन पर देखने को मिल रही है। आगे रिजल्ट किसके फेवर में होगा ये अभी कह पाना मुश्किल होगा, इंतजार करना होगा और ये समझना होगा कि अगर कुछ सीटों का जो लॉस तमाम पार्टियों को होगा आगे चल के, वो किन वजहों से होगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय बना रहेगा। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए है। ये लगातार जानकारी और आंकड़े हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, जो कि शुरुआती रुझान के हैं। ये शुरुआती रुझान में कांग्रेस 56 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो कि तीसरी बार सत्ता वापसी के लिए इस वक्त तैयार बैठी है, वो 23 सीटों पर आगे है और अन्य के खाते में अभी 6 सीटें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में इस वक्त जो शुरुआती रुझान है वो कांग्रेस के फेवर में कुल मिलाकर नजर आ रहे हैं। आगे आगे अभी और जैसे जैसे तमाम पोलिंग बूथों पर जो मतगणना चल रही है, मतदान केंद्रों पर, उनको देखना होगा कि किस तरह से आंकड़े सामने आते हैं। चूंकि हरियाणा प्रदेश की जो जनता है उनके मन में क्या था, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया और क्या कुछ वो चाहते हैं, वो आज पता चलेगा। लेकिन तब जबकि सारे काउंटिंग पूरे कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद जो फाइनल आंकड़ा होगा, उनके जरिए ये समझा जा सकेगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने क्या मन बनाया। चूंकि उसी के आधार पर वोटिंग हुई है और उसी के आधार पर अब आगे रिजल्ट सामने आएगा।
हालांकि सभी पार्टियों के अपने अपने दावे लगातार देखने को मिले हैं। कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, इनेलो बसपा हो या फिर जेजेपी हो, सभी पार्टियों के अपने दावे थे। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता वापसी की बात कर रही है और तमाम बड़े दावे लगातार किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ये साफ तौर पर हमने देखा कि किस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी कहती आई, तमाम जो सवाल है मौजूदा सरकार से पूछा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि 10 साल के कार्यकाल का हिसाब दे, क्या कुछ किया, और उसके विहाप पे तमाम बड़े दावे कांग्रेस पार्टी करती आ रही है कि हरियाणा प्रदेश में जनता ने बदलाव का मन बनाया। वहीं दूसरी तरफ जेजेपी की अगर बात की जाए तो जेजेपी ने भी जनता से उम्मीद जताई कि जेजेपी इस बार आगे जीत हासिल करेगी। हालांकि अभी जो आंकड़े हैं वो जेजेपी और अन्य के फेवर में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के दावे थे और शुरुआती रुझान हैं वो थोड़ा मैच करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों को समझना होगा क्योंकि अभी और आगे काउंटिंग जो है बाकी है। ये आंकड़े आगे चलकर बदल भी सकते हैं और बहुत कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। फिलहाल हम उन सीटों को भी अपने दर्शकों को आंकड़ों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस सीट पर कौन आगे चल रहा है। अगर हम अनिल विज की बात करें तो अनिल विज जो है वो आगे चल रहे हैं इस वक्त अपनी सीट से। अगर हम नायब सिंह सैनी की बात करते हैं तो वो भी आगे चल रहे हैं। कई सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। चूंकि इस वक्त बढ़त देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 61 सीट, जो अब आंकड़े हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, अगर उन आंकड़ों को देखेंगे तो ऊपर की तरफ वो आंकड़े नजर आएंगे। इस वक्त 61 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है, 21 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है। यहाँ पर बीजेपी के आंकड़े थोड़े कम होते हुए नजर आ रहे हैं और जो अन्य की सीटें थी वो उसमें भी कमी आई है। चूंकि पहले 6 सीटों पर बढ़त थी, अब 4 सीटों पर हो गई है। तो हम लगातार सीमा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो सीटों के आंकड़े हैं इनमें अभी तब्दीलियां, बदलाव देखने को मिलते रहेंगे, इसलिए ज़्यादा कुछ अभी बोलना जो है यहाँ पर उचित नहीं होगा। हालांकि शुरुआती रुझान की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कांग्रेस के फेवर में शुरुआती रुझान के जो आंकड़े हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो इस वक्त जो रिजल्ट ब्रेकिंग है वो देखिए, 21 सीट पर बीजेपी की बढ़त है और 63 सीट यहाँ पर हो गई है कांग्रेस के खाते में, जिन सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है। इनेलो और बसपा जो कि गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, उनकी सीटों को अगर हम देखते हैं तो एक सीट अभी यहाँ पर इनेलो बढ़त बनाई हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हम बात लगातार कर रहे हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी